देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ये महागठबंधन की सरकार जो जाति जनगणना के नाम पर एक सामाजिक भ्रम का वातावरण और एडमिनिस्ट्रेटिव अनार्की का वातावरण पैदा करना चाह रही है। ये थर्ड जेंडर, ये जेंडर है, इसको कास्ट में क्यों डिनोट कर रहे हैं? लोहार जाति को लेकर के पहले भी भ्रम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 5 लाख का दंड लगाया था और आज फिर से एक बार उसको एससी एसटी में ढकेल दिया है। वो लोग किसी तरह के सामाजिक जो सुविधा है उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, चूंकि भ्रम की स्थिति है। और बिहार सरकार ने जब अपना पिटीशन वापस ले लिया तो लोहार को फिर से अति पिछड़ा में समाहित करना चाहिए। इसी तरह गिरी, गोस्वामी, भट्ट, भाट, ये तमाम जो ब्राह्मणों की उपजातियां हैं ये ओबीसी में आती हैं। अब देखिए कि सभी ब्राह्मणों को एक जाति में कर दिया, तो इस तरह से कायस्थों का 4 तरीके से वर्गीकरण कर दिया, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं तो बिहार सरकार से ये मांग करता हूं कि जाति जनगणना में सभी जातियों की उपजातियों का भी गिनती अलग से किया जाए, नहीं तो ये कंफ्यूजन पैदा होगा। क्योंकि मंडल कमीशन के तहत और बिहार में जो आरक्षण व्यवस्था है उसके तहत कई जातियों की उपजाति अति पिछड़ा में है, वही जाति ओबीसी में है। इस तरह से जब वर्गीकरण को लेकर के अलग अलग धारणाएं हैं और सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, तो कम से कम बिहार की सरकार को इसको लेकर के संवेदनशील होना चाहिए। नहीं तो अभी जिस तरीके से बिहार सरकार जाति का कोड निर्धारित करके जो आगे बढ़ रही है और कई जातियों में भ्रम पैदा कर दिया है, रौनियार वैश्यों के भीतर भी भ्रम की स्थिति हो गई है। तो बिहार सरकार की मंशा सिर्फ सामाजिक भ्रम का वातावरण पैदा करना और प्रशासनिक अनार्की खड़ा करना, यही उनका मुख्य मकसद है। देखिए, बिहार की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र की सरकार के उन्मुख रवैये के बावजूद बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह फैसला लिया कि बिहार में जातीय गणना होगी और प्रोसेस लगातार जारी है। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या कोई बड़ी नीति निर्धारित की जाती है तो उसमें कहीं त्रुटियां भी आती हैं, लोगों के सुझाव भी होते हैं। तो सुझाव देने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, सुझाव दिए जा रहे हैं लगातार। आने वाले समय में जो मसले आप बता रहे हैं, जो लोग भी सक्षम प्राधिकार में हैं इसको लेकर के वो इन मसलों पर विचार करेंगे और सभी चीज़ों का समावेश होने के बाद बिहार से एक सकारात्मक संदेश जाएगा, एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलेगी। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 बना हुआ है, लोकसभा से पास है, राज्यसभा से पास है, राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसमें ट्रांसजेंडर एक लैंगिकता के रूप में स्वीकार किया गया है। और अगर इसे कोई विलोपित करता है वो कानूनी रूप से अपराध करता है और कानूनी अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल का सजा का प्रावधान है यदि उसे उसी गलतियों को बराबर तरीके से बनाए रखते हैं। मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ, मैं अपने माँ बाप से पैदा होकर के आई, तो जब मैं अपने माँ बाप से पैदा होकर के आई तो मेरा माँ बाप का भी तो कोई कास्ट और कोई जेंडर आइडेंटिटी होगा, पहचान होगी। तो उसी पहचान के आधार पर तो आप पहचान को निर्धारित कर रहे हैं, तो आपको खुद समझना चाहिए कि जेंडर आइडेंटिटी कभी कास्ट आइडेंटिटी नहीं हो सकती है। पुरुष जाति जाति नहीं कही जा सकती है, लैंगिकता। महिला जाति जाति कही जा सकती है नहीं। तो इसको समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जैसे आपने थर्ड जेंडर कहा, जेंडर का कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जो असाइन टू द बर्थ, दे आर जस्ट बी कमिंग आउट अपोजिट जेनेटेलिया के विपरीत जा करके अपनी पहचान को स्वीकार करते हैं। तो ये एक लैंगिकता है और इसे सरकार खुद ही कानून बना रही है, उसका पालन कर रही है। तो इस सेंसस में इस तरीके से निरूपित करना ये सामाजिक और कानूनी अपराध दोनों है। क्या आप चाहेंगे कि मेरी भी जाति को अलग अलग करके इसका नंबरिंग किया जाए? मैं हमारी जाति की बात नहीं है। जातियां तो सभी पुरुष महिलाओं की अलग अलग जातियां आप निर्धारित कर रहे हैं, उनकी पहचान को निर्धारित कर रहे हैं। तो मेरे चाहने या नहीं चाहने की बात नहीं है, लैंगिकता को चाहने और नहीं चाहने की बात है कि अगर आप महिलाओं पुरुषों की कास्ट को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कास्ट को आइडेंटिफाई करना ये उनकी ये है, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विलोपित कर देना, उनको अलग तरीके से निरूपित करना, ये गलत है। अखिलेश कुमार द्वारा एक हाईकोर्ट में लोक हित याचिका दायर की गई
कि बिहार सरकार के द्वारा जो आदेश 6/6/2022 को निर्गत हुआ है कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे का भी प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ खर्च का अनुमान किया गया है। तो हम लोग का मूल मुद्दा ये है कि कास्ट बेस्ड सर्वे कोई गवर्नमेंट ने न रूल बनाया, न एक्ट बनाया, न कोई रेगुलेशन फ्रेम किया। इसके बदले भारत सरकार के इंडियन लिस्ट में एंट्री नंबर 69 में वर्णित है सेंसस, जो भारत सरकार की ही पावर है कि देश में या देश के किसी भाग में सेंसस के लिए सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 एंड रूल 6A ऑफ बिहार सेंसस रूल 1990 के तहत गजट नोटिफिकेशन करेगी और वो पदाधिकारियों को नामित करेगी कि इसमें कौन कौन काम करेंगे। ये जानते हुए बिहार सरकार जो कास्ट बेस्ड सर्वे कर रही है और जो निर्णय ली है वो भारत के संविधान के विपरीत है और सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। जहां तक 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात जो कही गई है तो वह एनुअल बजट में नहीं था और इसको इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट से लाया। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जिस समय निर्णय लिया गया था 6/6/22 को, उस समय आपका 500 करोड़ खर्च करने की बात कही गई थी, वह न आपका एनुअल बजट में था, इसलिए निर्णय गलत है। आप जो कंसोलिडेटेड फंड जो बिहार सरकार बिहार कंटिजेंसी फंड एक्ट 1950 जो क्रिएट की है उसके तहत केवल अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के खर्च कर सकते हैं। अब कास्ट बेस्ड सर्वे का जो खर्च होगा वह अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। और इन्होंने जो लिस्ट निकाला है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें तो और आश्चर्य होगा कि जो शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में एक लोहार जाति को लाए हैं, जबकि 21 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को सुनील कुमार राय के केस में 5 लाख फाइन किया था कि जब लोहार जाति बैकवर्ड कैटेगरी में है तो बिना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बिहार सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको शेड्यूल ट्राइब लाएं। इस बात को जानते हुए भी अभी जो लिस्ट निकाले हैं कास्ट का आइडेंटिफाई करने के लिए कास्ट बेस्ड सर्वे में, तो लोहार को उन्होंने शेड्यूल ट्राइब में ले आया। दूसरी बात कि कास्ट जाति जो एक होते हैं उनको 4 भागों में बांट दिया है इन्होंने। ये कैसे कर सकते हैं? जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर को इन्होंने एक जाति माना है, कभी हो नहीं सकता है, इसलिए हर जाति के लोग का जेंडर में है। इसलिए सरकार के जो कास्ट बेस्ड सर्वे की कर रही है कास्ट का डिवीजन करके कोड करके, वो भी बहुत ही इम्प्रैक्टिकल अनरीजनेबल है। इन सब बातों को करके हाईकोर्ट में रिट फाइल किया गया था कि ये जो 500 करोड़ रुपया जो मिसयूज कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। यहाँ तक नहीं, जो निर्णय बिहार सरकार द्वारा 6 जून 22 को निर्गत किया गया है वह स्पष्ट नहीं करता है कि कास्ट बेस्ड सर्वे करने का जो 500 करोड़ रुपया पब्लिक का मनी है किस पर्पस से आप खर्च कर रहे हैं। तो सरकार का कोई एक्ट बनता है, रूल बनता है, रेगुलेशन बनता है तो उसका एम एंड ऑब्जेक्ट उससे रिफ्लेक्ट करता है। और जो निर्णय बिहार सरकार ली है 6 जून 2022 का, यह रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जबकि बिहार सरकार को जानकारी है कि 2011 में सेंसस हुआ है और ये भारत सरकार का ड्यूटी है सेंसस कराने के लिए, जो ड्यू है 2021 में था, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुआ। ऐसे में गरीब व्यक्तियों का जो पैसा 500 करोड़ रुपया है उसको आप मिसयूज कर रहे हैं। तो बिहार सरकार जो ट्रस्टी का जो वर्ड होता है, ट्रस्टी को आप ईमानदारी से काम करेंगे, वह ट्रस्टी का आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सब बातों लेकर के पीएल दायर किया गया है और बहस के दौरान अब इसका मूल रूप से जो हेयरिंग होगी 18 अप्रैल 2022 को होगी।